रिद्धि बहस मत कर, मैंने बोला ना सूरज भाई को ब्लू कलर पसंद है, उन पे ब्लू टाई ज्यादा सूट करेगी। नहीं भाई, यू आर रॉन्ग। सूरज भाई का फेवरेट कलर ब्लैक है, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ब्लू ज्यादा सूट करेगी। ये ज्यादा क्लासी लगेगा। क्या कर रहे हो आप दोनों? अब ध्रुवी, कल तुम्हारे सूरज भाई का बर्थडे है, तो हमने उन्हें गिफ्ट में टाई देने के बारे में सोचा है, पर हम कलर पे आके फंस गए। तो तुम बताओ ना, हम उन्हें ब्लैक टाई दे या ब्लू? आई थिंक कि सूरज के फैशन सेंस को तुमसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। सो नाउ यू डिसाइड, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक कलर उन पे ज्यादा अच्छा लगेगा। देखा देखा, आई न्यू इट। थैंक गॉड ये सॉल्व हुआ। थैंक यू सो मच ध्रुवी। 20 साल बाद पहली बार सूरज का बर्थडे इस घर में सेलिब्रेट होने वाला है, तो हम सब सोच रहे हैं हम उन्हें सरप्राइज पार्टी देते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत सारा काम है और हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत लगेगी, तो तुम करोगी ना? थैंक यू सो मच। ये It's time to party. कहाँ रख दिया मैरिज ब्यूरो वाले का कार्ड? याद ही नहीं आ रहा। मिल गया। मेरी बेटी हेतल राजकौर की बेटी उस 2 कौड़ी के कबीर के लिए अपनी जान देगी। अब दिखाती हूँ अंबिका भाभी को। अपनी ध्रुवी के लिए सिर्फ सूरत के ही नहीं, बल्कि पूरे गुजरात के एक से बढ़कर एक रिश्तों की लाइन लगा दूंगी मैं। कितनी बार मना करना पड़ेगा तुम्हें? अरे रे रे रे, अरे बहनी, दुख बांटने से कम होता है। दुख? अरे अपनी बिटिया का दुख। हम सुने ध्रुवी के बारे में, अम्बे माँ की सौगंध। ये खबर सुनते ही ना, सच्ची कह रहे हैं, हमारा दिल धक से बैठ गया। तुम अपना ये ड्रामा बंद करो शकुंतला, और तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ये रिश्ता किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। अरे आप कीमत की बात कर रहे हो? हम तो ये रिश्ता फ्री में भी ना होने दें। मतलब ई कि हम भी नहीं चाहते कि ध्रुवी और कबीर एक दूसरे के साथ फेरे ले, और हमारा बेटवा भी ये बात नहीं चाहता है। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि अगर अंबिका बहन ने ये बात तय कर दी कि इन दोनों की जोड़ी बनानी है, तो कुछ भी करके कबीरवा को मना लेगी। और एक बार कबीर मान गया तो ना मैं कुछ कर पाऊंगी ना आप। तुम मेरी चिंता छोड़ो शकुंतला, बस कबीर को संभालो। बाकी अंबिका भाभी का क्या करना मैं देख लूंगी। मेरी ध्रुवी के भविष्य का फैसला मैं करूंगी, सिर्फ मैं। सूरज के मन में गुस्सा भरा हुआ है। ध्रुवी ने अपनी जान लेने की कोशिश की। ये कैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है अम्बे माँ। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, रिश्तों की उलझनें सुलझाइए। आज सूरज के जन्मदिन पर मैं एक बार फिर उसका विश्वास जीतने की कोशिश करूंगी, ताकि उसकी मन की कड़वाहट खत्म हो पाए और इस घर में खुशियां लौट आए। मेरे और सूरज के बीच की गलतफहमियां दूर कर दीजिए माँ, प्लीज। सासू माँ, आप कब से किचन में लगी हुई है, और सूरज के बर्थडे के लिए आपने इतना सब कुछ अकेले बना लिया? हाँ, मैं बताऊं क्या क्या बनाया है। एक तो उसका फेवरेट खमन, फिर ये गार्लिक ब्रेड और सूप जो उसे बहुत पसंद है। लंदन में ना हमेशा ये ब्रेड खाता था, और खीर, और जो उसकी फेवरेट पसंदीदा गुजराती मिठाई मोहन थाल। जीती रहे अंबिका बहू, दिल जीत लिया तूने आज। साबित कर दिया कि घर जोड़ने में तेरे जैसा कोई और नहीं। अरे केक,
केक ऑलमोस्ट रेडी है। अब इस पे थोड़ा आइसिंग कर ले तू, तब तक मैं जाके सूरज की गिफ्ट रैप कर देती हूँ। जरूर कर दूंगी सासू माँ, और एकदम जल्दी से। आज मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार सूरज अपना केक खुद कट करेंगे, वरना हर साल आप उनके लिए केक बनाती थी और फिर आप ही कट करती थी। सब कुछ बहुत जल्दी करना है, मैं सूरज नीचे आ जाए उससे पहले सब तैयार चाहिए। बस मैं अभी आई। चल उठ जा अलसी, सूरज भाई को सरप्राइज देना। आजा। क्या हुआ? भाई मैं जानती हूँ कि आप मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, पर सच ये है कि मेरा दुख तब तक कम नहीं होगा जब तक मैं कबीर को पूरी तरह भुला नहीं देती, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी ऐसा कर पाऊंगी। ध्रुवी, तू कबीर से प्यार करती है, ठीक है, पर उसका क्या? वो तुझसे प्यार करता है? नहीं ना। कबीर तुझसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता ध्रुवी, क्योंकि कबीर केसर से प्यार करता है। सीरियसली, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से? मुझे पहले से पता था अंश भाई। तुझे कैसे पता चला? ध्रुवी प्लीज, हमने जो कुछ भी तुमसे कहा, जो भी तुमने सुना ना, उसे भूल जाओ प्लीज। किसी को पता चलेगा ना। वो मैं आपको नहीं बता सकती, मैंने प्रॉमिस किया था। ठीक है, खैर जो भी है ध्रुवी, तू अपना ख्याल रख, ठीक है? चल अब रेडी हो जा, सूरज भाई को बर्थडे सरप्राइज देना है कि नहीं? चल आजा। भाई आप चलो, मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। ओके? अंबिका भाभी जल्दी चलिए ना, सूरज बस आने वाला होगा। बस बस अभी ये गिफ्ट रैप करके आ रही हूँ। गिफ्ट? अरे वाह, क्या गिफ्ट दे रही हैं आप? याद है हेतल, बचपन में उसे रजनीगंधा की खुशबू बहुत पसंद थी। इतनी पसंद थी कि कभी वो डर जाता था या गुस्सा हो जाता था तो मैं उसे रजनीगंधा की खुशबू सुंघाती थी और फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। इसलिए मैंने सोचा कि ये रजनीगंधा का वेपराइजर देती हूँ उसे, उसके रूम के लिए। अगर सूरज के दिल तक पहुंचना है तो उसके बचपन से ही कोई रास्ता निकालना होगा ना। उसे यकीन दिलाना होगा कि उसकी हर मुश्किल समय में मैं उसके साथ हूँ। बिल्कुल भाभी, ईमानदारी से की गई कोशिश रंग जरूर लाती है। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से आइए और ये गिफ्ट रैप कीजिए, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बस अभी आई, बस हो गया। मेरी बेटी की जिंदगी का डिसीजन लेंगी आप? अब देखिए आपको कैसे मजा चखाती हूँ। अरे कहाँ चले गए सब लोग? बा, केसर, Happy birthday, dear Suraj. Happy birthday to हैप्पी बर्थडे सूरज। थैंक यू सो मच। मैं बा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। मासू कहाँ हैं आप? थैंक यू सो मच। पर माँ कहाँ है? हाँ, वैसे तो सब लोग तुझे सरप्राइज देने के लिए और विश करने के लिए इतने एक्साइटेड थे, पर भाभी कहाँ रह गई? सासू माँ आती होंगी सूरज। देखिए ना, उन्होंने ये केक आपके लिए बनाया और सारा खाना भी आज उन्होंने खुद बनाया है। पर है कहाँ वो? मैं कॉल करती हूँ उन्हें। लगा केसर, खूब फोन लगा, पर तेरी सासू माँ उठा नहीं पाएंगी।
अरे इसे क्या हो गया? ये खुल क्यों नहीं रहा है? केसर! अरे कोई दरवाजा खोलो! केसर! बाम! मेरा फोन, अरे मेरा फोन कहाँ गया? अभी तो यही रखा था। केसर! दरवाजा खोल! केसर! बस करो केसर, मैं बस करो। अगर वो आना ही नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। बाकी सब जो मुझसे प्यार करते हैं आज 20 साल बाद मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेट्स कट द केक। सूरज प्लीज बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं लेकर आती हूँ सासू माँ को। इनफ इज इनफ केसर। अगर माँ आना ही नहीं चाहती हैं, कोई एफर्ट ही नहीं करना चाहती है मेरे लिए, तो एक बात तो क्लियर है, that I'm not important for her. सूरज आप बहुत गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये सारे एफर्ट्स उन्होंने ही लिए। उनकी वजह से ये पार्टी आज एग्जीक्यूट हो पाई है। केक उन्होंने खुद बनाया, खाना उन्होंने खुद बनाया, वो भी अकेले। अपनी मासूम की तरफदारी करने के लिए और कितने झूठ बोलोगे केसर? चल अच्छा, अपना मूड मत खराब कर। अब भाभी नहीं है तो क्या हुआ, हम सब तो है ना, और हम भी तुझे माँ जितना ही प्यार करते हैं, है ना? अच्छा चल केक काटते हैं। सूरज कहाँ रह गई मासू? आओ केसर। हे अम्मा प्लीज मासू आ जाए जल्दी। सूरज, सासू माँ अरे वाह, लो आ गई अंबिका भाभी। थोड़ा पहले आ जाती तो केक कटिंग में भी शामिल हो जाती, नहीं? वैसे आप कहाँ रह गई थी भाभी? सूरज के बर्थडे से ज्यादा जरूरी कौन सा काम हो सकता है भला? थैंक यू ऑल फॉर द लवली सरप्राइज। बट अभी मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी मीटिंग है। यू गाइस एंजॉय। सूरज 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। सासू माँ अभी अभी आई है, ये सब उन्होंने ही प्लान किया। एटलीस्ट उन्हें केक तो खिला दीजिए। आई एम सॉरी केसर, मेरे पास 2 मिनट तो क्या 2 सेकंड भी नहीं है। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। मुझे माफ कर देना, आने में थोड़ी देर लग गई। मैं तेरे लिए गिफ्ट पैक कर रही थी, लेकिन देखा केसर, जब भी मेरी बात आती है ना तो मिसेस अंबिका बेन राजगौर का लेकिन कभी खत्म नहीं होता। मुझे मेरा बचपन पूरे परिवार के साथ बिताना था, लेकिन इन्होंने मुझे अपने परिवार से दूर भेज दिया। तुमसे शादी करने के लिए मुझे इनकी रजामंदी, खुशी चाहिए थी, लेकिन मुझ पर इनका शक हमारे बीच आ गया। और अब जब 20 साल बाद
अपने पूरे परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट होने ही वाला था, लेकिन ये आ ही नहीं पाई। बट यू नो व्हाट माँ, पहले मुझे इन सब बातों का बहुत दुख होता था। मतलब बहुत सीधा यहां लगती थी, यहां दिल तक लगती थी। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मां। पता है क्यों? क्योंकि अब मुझे आपसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं है, ना आपके प्यार की और ना ही आपके किसी गिफ्ट की। सूरज, कहो जन्मदिन पर सूरज भूखा चला गया। पर भा, मैंने जानबूझकर तो नहीं। रहने दे अंबिका बहू। सर, तुझे तो यकीन है ना मेरी बातों पर? मेरा दरवाजा अटक गया था बेटा। मैंने अंदर से खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से उसे बंद कर दिया हो। हम नाराज उसी से होते हैं जिससे प्यार करते हैं। तुम्हें चिंता नहीं करो मासू, देखना बहुत जल्द सूरज को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। और आपने इतने प्यार से आज उनके लिए खाना बनाया है। मैं मेक श्योर करूंगी कि अपने बर्थडे पे सूरज वो ही खाना खाए। मैं ऑफिस ले जाऊंगी वो खाना, ठीक है? केक खाओ थोड़ा सा मासू, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। मैं खिला दूंगी उन्हें खाना। तूने मेरे दिल की बात कर ली। कैसे नहीं करूंगी? आपका और मेरा तो दिल कनेक्टेड है ना, वो भी बिना वाईफाई या ब्लूटूथ के। सूरज की बात बिल्कुल सही थी, लेकिन उसे इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं भी यही सोच रही हूँ जयती बहन। अंबिका भाभी ने कितनी मेहनत से ये सब तैयारी की थी। ऐसा भी क्या हुआ अगर अंबिका भाभी को आने में थोड़ी देर हो गई? सूरज बाद में गुस्सा कर लेता। कम से कम उसे भाभी को केक तो खिलाना चाहिए था। कितने प्यार से उन्होंने सूरज के लिए ही केक बनवाया था। आप दोनों तो ऐसे बात कर रही है ना जैसे अंबिका भाभी की कोई गलती ही नहीं है। हमारा वो मतलब नहीं था हेतल। हम तो बस वही कह रहे थे कि आज खुशियां मनाने का दिन था। आज जो हुआ अगर वो नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। ऐसे तो बहुत कुछ है जो नहीं होना चाहिए था। अंबिका भाभी को सूरज को लंदन नहीं भेजना चाहिए था। उसका बचपना उससे नहीं छीनना चाहिए था। उसे उसके परिवार से दूर एक पराये देश में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। नहीं, अंबिका भाभी तो वैसे बड़ी सच्चाई और ईमानदारी की बातें करती हैं, इंसाफ की बातें करती हैं ना, लेकिन अपनी जिद के आगे ना किसी की कुछ सुनती हैं और ना ही समझती हैं। बस एक ही धुन लगाकर बैठ जाती हैं कि जो मैं कर रही हूं, जो मुझे सही लगता है, बस वही सही है, बाकी सब गलत है। So this project is really important for us because it's all about the. केसर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीटिंग चल रही है। जय अम्बे एवरीवन। आज आपके सर का बर्थडे है, तो सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ लंच करेंगे और फिर आपके साथ मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप में से किसी को इस चीज से प्रॉब्लम है तो आपको भी हमारे साथ लंच करना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू केसर। एक्चुअली बहुत भूख लग रही थी मुझे। तो फिर उस वक्त नाराज होकर क्यों चले आए थे आप? क्या खुशबू है। लुक्स डिलिशियस। पेट में चूहे कूद रहे हैं। एंड सीरियसली माय लव, थैंक यू फॉर पुटिंग सो मच एफर्ट। आपकी पत्नी तो सिर्फ डिलीवरी पार्टनर है सूरज। खाना तो आपकी पत्नी की प्यारी सी सासू माँ ने बनाया है।
तो तुम मुझे खाना खिलाने नहीं, अपनी सासू माँ की सिफारिश करने आई हो। हाँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सूरज? दिनेश, ये सारा खाना उठाओ और पास वाले मंदिर के बाहर भिखारियों में बंटवा दो। लिसन टू मी केसर, अगली बार खाना तब लाओ जब तुमने खुद बनाया, और अपनी सासू माँ से भी कह देना कि जब खाना बनाकर मुझे खिलाना चाहिए था तब तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लिया था, छोड़ दिया मुझे मेरे हाल पर। तो फिर ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं कह दूंगी उनसे, पर प्लीज आज आप खाना खा लीजिए। सासू माँ ने सिर्फ आपके लिए बनाया है, प्लीज। ऐसे तो खाने का अनादर हो जाएगा ना। अनादर कहाँ कर रहा हूँ केसर? तुमने तो बताया था मेरे हर बर्थडे पर माँ जरूरतमंदों को खाना खिलाती थी। बस उन्हीं की वही परंपरा निभा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। अनादर तो आपने किया है सूरज, मासू की भावनाओं का, के समर्पण का, के प्यार का।